गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में मेंस के क्लास में असहयोग आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी सीडीएम में नारी की भूमिका। यूं कह लें कि स्वतंत्रता संग्राम में यानी नेशनल मूवमेंट में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण में के दौरान महिलाओं की भूमिका की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यानी असहयोग आंदोलन मीन्स एनसीएम और सीडीएम के दौरान नारी की भूमिका यानी रोल ऑफ विमेन इन ड्यूरिंग एनसीएम एंड सीडीएम। क्लियर है? सबसे पहले आप गौर कीजिएगा कि 1920 के बाद जो है गांधी ने अनोखे व्यक्तित्व के कारण यानी गांधी जी का जो व्यक्तित्व था या उनकी जो पर्सनालिटीज थी उस पर्सनालिटीज के कारण उन्होंने जो है खास करके रचनात्मक कार्यक्रम यानी रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब है कि उन्होंने जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कुछ ऐसे कार्यों को किया है जिसमें नारी को जो है राजनीतिकरण में एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदान हुई। यानी राजनीतिकरण के कारण नारियों में जो है एक अभूतपूर्व शक्ति देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है हम लोग लिखने में सबसे पहला बिंदु जब लिखेंगे तो गांधी का व्यक्तित्व गांधी की पर्सनालिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनालिटी गांधी का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है हमने कहा कि उन गांधी का जो है कार्यक्रम मीन्स प्रोग्राम्स, इस दोनों चीज को अगर देख लिया जाए तो इस दोनों के कारण ही महिलाओं में फीमेल्स में वीमेंस में जो है क्या हुआ नारी वर्ग में राजनीतिकरण के प्रति यानी इसके कारण विमेन में राजनीतिकरण के कारण राजनीतिकरण की प्रक्रिया को या प्रोसेस को कहा जा सकता है एक अभूतपूर्व शक्ति भी आई। यानी इसके कारण पावर मिला राजनीतिकरण में वुमेन का, एक तो शक्ति मिला और दूसरा इंपॉर्टेंट बात हुआ पावर के साथ साथ इसमें नारी वर्ग के में आने के कारण यानी नेशनल मूवमेंट में एक तरह से तेजी आई यानी काफी तेज हुआ। यानी नेशनल मूवमेंट जो है उसमें एक तो पावर मिला शक्ति मिला और दूसरा नेशनल मूवमेंट को जो है गति मिली तेजी आई। अब गौर कीजिए कैसे। तो सबसे पहला आप गौर कीजिएगा गांधी जी का दूसरा एस्पेक्ट्स, ये पहला पॉइंट में आप आंसर लिखेंगे। दूसरा एस्पेक्ट्स में अगर बात किया जाए तो गांधी का दो पॉलिसी को आप लोग उठाते हैं, एक है अहिंसा और दूसरा है स्वराज। यानी गांधी की दो पॉलिसी एक अहिंसा और एक स्वराज को उठाते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि गांधी ने इन दोनों चीजों में यानी अहिंसा और स्वराज दोनों में ही यानी दोनों प्राप्ति करने का जो कार्यक्रम तैयार किया यानी इस प्राप्ति के कार्यक्रम में गांधी ने पुरुषों की अपेक्षा मेल की अपेक्षा महिलाओं पर बल दिया। यह भी एक बड़ा रोल ऑफ विमेन के तौर पर देख सकते हैं। यानी महिलाओं पर उन्होंने अधिक महत्व दिया क्योंकि गांधी के कारण यानी गांधी का मानना है कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं में त्याग की भावना अधिक होती है, दुख झेलने की क्षमता अधिक होती है और गौर कीजिएगा कि स्त्रियां जो हैं उनकी निष्क्रियता भी जो है देखने को मिलती है। इसी कारण से गांधी ने पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को नेशनल मूवमेंट में अपने रचनात्मक कार्यक्रम के लिए अधिक महत्व दिया, अधिक बल दिया। तो हम लोग ध्यान रखिएगा कि हमने कहा कि एक रीजन इसके सपोर्ट लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो दो पॉइंट हमने दिया खास करके। एक दिया कि गौर कीजिएगा इन्होंने स्त्रियों का भाग लेने के यानी त्याग की भावना होती है यानी स्त्रियों में त्याग की भावना अधिक होती है, ये हम लोग को देखने को मिलता है। शायद यही कारण है गांधी ने अपने आंदोलन के लिए महिलाओं को विशेष चयन किया, महिलाओं को यहाँ ध्यान दिया, महत्व दिया। और दूसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा दुख झेलने की क्षमता भी अधिक होती है।
इसी कारण से गांधी ने अपने कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिक बल दिया। विशेषकर उनके कार्यक्रम का जो हिस्सा था वो अहिंसा और स्वराज जो यहाँ पर देखने को मिलता है। औरतों के लिए आप गौर कीजिएगा कि इस समय आते आते सामाजिक मान्यता मिल गई, यानी महिलाओं को इस समय सामाजिक मान्यता मिल गई। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में है महिलाओं को इस समय सोशल मान्यता जो है, सामाजिक मान्यता जो है यहां पर मिल गई, एक तरह से ऑथेंटिसिटी मिल गई। क्योंकि पूर्व के काल में हमने जो अध्ययन किया था उसमें हमने ये बात बताया होगा कि महिलाओं का योगदान जो है सामाजिक तौर पर इस समय देखने को मिलता है। हालांकि गांधी के समय में ये एक तरह से और ज़्यादा सामाजिक मान्यता मिल गई, यानी कहने का मतलब है कि मान्यता इस सेंस में मिल गई क्योंकि नेशनल मूवमेंट में महिलाओं की सहभागिता निरंतर बढ़ रही थी। सहभागिता मीन्स कॉपरेशन जो है वो निरंतर बढ़ रही थी, यानी कॉपरेशन जो है महिलाओं की वो निरंतर देखने को मिल रहा था नेशनल मूवमेंट में। तो इसलिए माना जाता है कि अब सोशली, जैसे होता है ना एक एग्जांपल कि पहली बार अगर कोई महिलाएं घर से बाहर निकल के कोई कार्य अकेले करती हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं, मगर अब एक सामूहिक तौर पर इस तरह का वर्क किया जा रहा है तो मान्यता मिल जाता है, सोशल उसको एक तरह से परमिशन मिल जाती है और वो परमिट हो जाता है। और वही परमिशन के कारण अब यहाँ पर लगने लगा था कि नेशनल मूवमेंट के दौरान जो है, गांधी के आंदोलन के दौरान जो है क्या हुआ, महिलाओं को एक तरह से सामाजिक मान्यता प्राप्त हो गई। क्योंकि अब गौर कीजिएगा कि महिलाओं की जो ट्रेडिशनल जो छवि था, जो ट्रेडिशनल जो उनका इमेज था, उस इमेज से बाहर निकलकर, वो पारिवारिक ढांचे से बाहर निकलकर जो है वो अब गौर कीजिए अपने परिवार में बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए उन्होंने क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट में एक बड़ी भूमिका अदा शुरू कर दी। तो हम लोग लिखते कैसे हैं कि नेशनल मूवमेंट में उनकी सहभागिता, कॉपरेशन जो है अब जो है एक ऑथेंटिक वे में आ गई, क्योंकि इसने सामान्य पारिवारिक ढांचा और भारतीय नारी की जो परंपरागत छवि था उसमें हस्तक्षेप किए बिना वो परिवार से बाहर आकर अब अपनी एक्टिविटी को करना शुरू कर दिया। और उनकी एक्टिविटी जैसा कि आपको पता है कि वो क्या करते थे, धरना प्रदर्शन, या फिर उनकी एक्टिविटी में आपको पता होगा कि वो जो है बाइकआउट करती थी, बहिष्कार करती थी। तो ये सब चीजें वहां पर देखने को मिलता है, यानी नारीगत गतिविधियों में अब महिलाएं जो है खुलकर जो है भाग लेना शुरू कर दी, जो कि पूर्व के आंदोलन की तुलना में अब ज्यादा व्यापकता के तौर पर देखा जा सकता है। तो कॉपरेशन बढ़ गई। इसको सपोर्ट लाइन में जब हम लिखेंगे आंसर, तो सपोर्ट लाइन में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि आप गौर कीजिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सामान्य पारिवारिक ढांचा, जनरल पारिवारिक ढांचा मीन्स स्ट्रक्चर, जो फैमिली स्ट्रक्चर था, और भारतीय नारी की तथा भारतीय नारी की जो ट्रेडिशनल छवि थी, परंपरागत छवि, इन दोनों को तोड़कर वो अब बाहर निकल गए। यानी कहने का मतलब है इसके हस्तक्षेप किए बिना नारी अब क्या हो गई, बाहर आने लगी। नारी जो है घरों से बाहर आने लगी, घरों से बाहर, और बाहर आकर अब क्या कर लिया, आंदोलन को एक तरह से कह सकते हैं में भाग लिया और उसकी गतिविधियों, एक्टिविटी को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। यानी मूवमेंट एक्टिविटी को इन्होंने आगे बढ़ाया, मूवमेंट एक्टिविटी को इन्होंने एक तरह से गति प्रदान की। और मूवमेंट एक्टिविटी का गति कैसे हुआ तो आपको शायद पता ही होगा, धरना प्रदर्शन, या कह सकते हैं बाइकआउट करती थी। आपको जैसा कि बहिष्कार, जो हम लोग बात करते हैं, बहिष्कार करती थी बहुत सारी चीजों का। मीन्स गांधी का जो प्रोग्राम्स था, उस प्रोग्राम को सफलीभूत करने में महिलाओं का रोल बड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। ये इस समय की एक बड़ी विशेषता देखा जा सकता है। इस समय एक महिला है, विशेषकर नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई महिला है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी के अनुसार गांधी ने न केवल औरतों में बल्कि औरतों के संरक्षक, यानी औरतों के प्रोटेक्टर मीन्स पिता, पति और भाई में भी एक विश्वास जगाया। क्योंकि आपको पता होगा कोई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि उनके घर वाले भी ये बिलीव नहीं करते हैं कि उनके लिए बाहर का जगह जो है सेफ है। मगर अब यहां पर सुचेता कृपलानी के अनुसार
कहा जा सकता है कि गांधी ने इस समय औरतों में ही केवल नहीं एक तरह का बिलीफ या विश्वास जो है विश्वास जगाया, बल्कि उनके औरतों के जो प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं, विशेषकर उनके पिता, उनके पति, उनके भाई में भी एक विश्वास जागृत किया। इसी कारण से आप गौर कीजिएगा, इस समय आम नारी, आम महिलाएं भी आंदोलन में बड़ी सक्रियता से एक्टिवली जो है रोल प्ले किया, यानी महिलाओं ने सक्रियता से यहां पर अपना जो है रोल प्ले किया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को मिलता है। यानी इसीलिए कहा जा सकता है कि इस समय एक ऐसे मानदंड स्थापित हो गए, एक ऐसा जो आधार तैयार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा बेस मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं अब जो हैं अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं और साथ में जो है वो नेशनल मूवमेंट को आगे भी बढ़ा रही हैं। यानी कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, पॉलिटिकली अवेयरनेस आ गया, महिलाओं में जागृति आ गई और वो अब घरों से बाहर आकर आंदोलन में भाग ले रही हैं। तो चौथा पॉइंट में हमेशा ध्यान रखेंगे, महिलाओं का अवेयरनेस जो है शुरू हो गया था, यानी महिलाओं की जागृति आई और इस जागृति ने उनकी गतिविधियों को आगे प्रमोट किया। यानी कहने का मतलब है, इसी कारण से उन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। ये एक बड़ी विशेष देखने को मिलता है, यानी इस दौरान में, इस काल में ये एक बड़ी विशेषता देखने को मिलती है। ये हुआ चौथा पॉइंट। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। गांधी का व्यक्तित्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी व्यक्तित्व के कारण बहुत सारे जो वेमेन्स हैं, उनको प्रोग्राम्स में भाग लेने के लिए एक शक्ति भी मिला और इससे राजनीतिकरण की प्रक्रिया जो है, महिलाओं के संदर्भ में जो महिलाओं का जो है राजनीति में इन्वॉल्वेशन है, वो बढ़ गया। पहला संदर्भ में हमने लिया अहिंसा और स्वराज, ये 2 पॉइंट सपोर्ट लाइन। तीसरा पॉइंट में लिया महिलाओं को इस समय सामाजिक मान्यता मिल गई, क्योंकि पहले महिलाओं को सामाजिक मान्यता नहीं थी, बिलीफ नहीं था कि लोग घरों से बाहर आगे निकले, तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट में महिलाओं में जो जागृति आया, इसी कारण से कह सकते हैं कि महिलाओं में राजनीति में जो है इनका प्रवेश देखने को मिला। अब हम लोग को ये बैकग्राउंड खड़ा कर लिया, अगर सेपरेट क्वेश्चन होता तो सेपरेट क्वेश्चन में एक बैकग्राउंड बन जाता। अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे उन लोगों ने योगदान दिया, और एक एग्जाम्पल हमने लिया सुचेता कृपलानी का, जिन्होंने कहा कि गांधी ने न केवल औरतों में ही नहीं बल्कि औरतों के जो लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, उनके प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं, केयरटेकर हैं, उनमें भी एक नई विश्वास की जागृति हुई, एक नया प्रकार का विश्वास उनमें भी जागा। ये हम लोग को विशेषकर देखने को मिलता है। अब एक पड़ाव तो हमारा ये कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट जो आंसर का फर्स्ट एक पैराग्राफ आप लिखेंगे, वो हम लोगों ने तो बात कर ली। अब दूसरे एस्पेक्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे एस्पेक्ट्स में हम लोग इसको देखेंगे कैसे। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, दूसरे एस्पेक्ट्स में अगर बात किया जाए तो औरतों ने असहयोग आंदोलन में यानी एनसीएम के दौरान बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे फिर से सुन लेते हैं। औरतों ने, महिलाओं ने एनसीएम में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। औरतों की दयनीय स्थिति, खराब स्थिति को गांधी ने सीधे औपनिवेशवाद से उत्पन्न हुई आर्थिक विपन्नता से जोड़ दिया। गांधी बड़े तरीके से यहां पर इस तरह का प्रयोग करते हैं, यानी गांधी का मानना है कि जो विमेन है, यानी ड्यूरिंग एनसीएम औरतों की स्थिति जो है काफी खराब है। सिंपल सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनसीएम के दौरान बोलते हैं गांधी का मानना है कि औरतों की स्थिति काफी खराब है, और ये गांधी का विचार है, गांधी का मानना है। अब औरतों की स्थिति खराब होने के पीछे उसका जिम्मेदार गांधी मानते हैं तो औपनिवेशिक शासन को, कॉलोनियल सिस्टम को, औपनिवेशिक शासन को गांधी ने जिम्मेदार माना, क्योंकि यही औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीय जो हैं वो क्या हो गए थे, दरिद्र हो गए थे। दरिद्र मतलब गरीब हो गए थे, पुअर हो गए थे, काफ़ी गरीब हो गए थे।
आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। सीधे आर्थिक स्थिति जब खराब हो गई तो इससे सीधा सा बात है कि परिवार की स्थिति खराब हो गई। परिवार की स्थिति खराब हो गई तो महिलाओं की स्थिति भी खराब हो गई। तो असहयोग आंदोलन में गौर कीजिएगा, उनका मानना था गांधी का कि बिना महिलाओं को जंजीरों से मुक्त किए हुए, बिना महिलाओं को जंजीरों से मुक्त किए हुए कोई भी उनका विकास नहीं किया जा सकता। इसीलिए असहयोग आंदोलन में व्यवहारिक तौर पर गांधी ने महिलाओं पर विशेष बल दिया। क्लियर हो रहा है मेरी बात? यानी कहने का मतलब है कि कभी भी किसी देश का विकास, किसी मूवमेंट को कोई भी सफल तभी हो सकता है जब उसमें सभी की हिस्सेदारी होती है, और सभी की हिस्सेदारी का मतलब है महिलाओं की हिस्सेदारी भी स्वतः इसमें होना आवश्यक है। गांधी ने स्त्रियों को इस दौरान में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, स्वदेशी के उद्देश्य को प्राप्त करने की बात करते हैं, यानी स्वदेशी के उद्देश्य को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो ये स्वदेशी के उद्देश्य को प्राप्ति कैसे होगी? तो चरखे का प्रयोग, और चरखे को प्रयोग करने के लिए जो है इन्होंने महिलाओं पर सबसे ज़्यादा बल दिया, और इसका मानना था इनका कि स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व उन्होंने औरतों पर ही डाल दिया, महिलाओं पर ही डाल दिया, और औरतों से वे उन्हीं के भाषा में बात किया करते थे। तो हम लोग लिखते कैसे हैं? तो हमने तो पहला बता दिया कि उनकी स्थिति दरिद्रता वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इनका मानना है कि महिलाओं का उत्थान यानी इवॉल्व किए बिना विकास, डेवलपमेंट असंभव है। यानी बिना महिलाओं के उत्थान किए हुए, महिलाओं की स्थिति में चेंजेस लाए हुए हम लोग उनका विकास असंभव है, नहीं किया जा सकता। इसीलिए जंजीरों से मुक्त किए बिना वो हिस्सा नहीं ले सकती हैं। इसलिए महिलाओं के विकास पर भी ये बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हमने कहा कि एनसीएम के दौरान गांधी का जो है स्वदेशी को अपनाए जाने पर बल दिया। अब स्वदेशी को अपनाए जाने पर बल दिया, जैसा कि हमने बताया, और स्वदेशी का उद्देश्य को प्राप्त करने का जो आधार है, स्वदेशी का जो उद्देश्य है वो प्राप्त कैसे किया जा सकता है? चरखा के माध्यम से, आपको पता है। यानी स्वदेशी का जो एम है, उस एम को प्राप्त करने के लिए चरखे का प्रयोग किए जाने की अपील किया, और इसीलिए स्वदेशी को जो लोकप्रिय यानी पॉपुलर बनाने में का उत्तरदायित्व औरतों पे यानी महिलाओं पे डाल दिए। लोकप्रिय बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन में डाल दिया, महिलाओं में डाल दिया। ये बड़ी खास बात है। तो पॉइंट नंबर 1, एक स्थिति काफी दरिद्र है। पॉइंट नंबर 2, बिना महिलाओं के डेवलपमेंट किए हुए कोई भी डेवलपमेंट का कार्य, कोई भी विकास नहीं हो सकता, और जब विकास नहीं होगा तो कोई भी मूवमेंट सफल नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को जो उनकी जो जंजीरें हैं, जो घरों की बेड़ियां हैं, उस बेड़ियों को तोड़कर उनको आगे बढ़ाना होगा। और तीसरा पार्ट हमने कहा कि एनसीएम जो है में स्वदेशी को अपनाए जाने पर बल दिया गया, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी के मुद्दे को अपनाए जाने पर बल दिया, और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चरखा को उन्होंने क्या किया? एक साधन के तौर पर लिया, यानी चरखा का प्रयोग करने की अपील की। इसीलिए स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने के लिए इसका जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वीमेन पर डाल दिया। और गांधी स्वयं औरतों से उन्हीं के भाषा के अनुसार भी बात करते थे। उदाहरण के लिए गांधी एक बार इलाहाबाद की एक सभा में बात कर रहे थे, बोल रहे थे, महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि रावण के शासन में सीता ने 14 साल तक वृक्षों के छाल के बने हुए कपड़े को पहना, तो अतः जो ये अनुभव करते हैं कि खादी पहनना देश को आज़ाद कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, उन्हें कताई और बुनाई एक धार्मिक कर्तव्य की तरह लिया जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। इस तरह गांधी जी जो हैं महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का भी संकेत देते हैं। यानी इस दौरान से विमेन को गांधी जो हैं आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम
अपनाए जाने का भी संकेत यानी इंडिकेट करते हैं। यानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग यहां पर पॉइंट हमने उठाया 3 पॉइंट, ये चौथा पॉइंट में है कि एनसीएम के दौरान महिलाओं के भाषा में ही बात करते थे और उन्होंने खादी को और चरखा को प्रमोट करने के लिए इन्होंने महिलाओं से भी कई बार जो है संबोधन किया और उसमें हमने बताया कि महिलाओं के लैंग्वेज में ही उनके साथ वार्तालाप करते थे, सभा को संबोधित करते थे गांधी। और वो सभा को संबोधित करने के दौरान में उन्होंने रावण के शासनकाल का जो है वहाँ पर चर्चा भी किया और बताया कि 14 साल जो है सीता जी किस प्रकार से वृक्ष के छाल का कपड़ा यानी कपड़े को पहनकर जो है उन्होंने समय बिताया। तो स्वाभाविक है इस काल में जो आज जो हमारी परतंत्रता है उस काल में, हमारी जो गुलामी है उस काल में हमारे खादी पहनना देश को आज़ाद कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेप्स होगा। और इस स्टेप्स को कैसे पूरा किया जाएगा, तो कताई और बुनाई एक तरह से धार्मिक कर्तव्य के तौर पर इन्होंने महिलाओं को आह्वान किया। तो गांधी का यहां पर स्टेटमेंट है कि कताई बुनाई विमेन का एक धार्मिक कर्तव्य है, एक तरह से इन्होंने कहा। और इसी के संदर्भ में गांधी ने इसी संदर्भ में एक तरह से कहा जा सकता है इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडिकेट कर दिया कि महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता यानी किस प्रकार से होना चाहिए, यानी देखने को मिलता है। स्वदेशी तथा खादी आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका जो है पुरुषों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया गया कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की सफलता के लिए महिलाओं ने समान सहभागिता दी। इसीलिए कहा हमने पूर्व के क्लास में भी हमने चर्चा किया था कि महिलाओं का रोल जो है वो इक्के दुक्के दिख रहा था, मगर गांधी ने एक सामूहिक तौर पर एक कलेक्टिवली लोगों को इमर्ज कर दिया, महिलाओं को जोड़ दिया। और न केवल अब सामाजिक मान्यता मिल गई बल्कि अब समाज के साथ साथ लोगों में भी यह विश्वास जग गया कि महिलाएं जो हैं अब जो है पुरुषों के साथ में गांधी के इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए खादी को मूलतः गांधी ने औरतों का भी आंदोलन कहा। अगला पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं गांधी ने खादी को मूलतः औरतों का आंदोलन यानी मूवमेंट भी कहा। यह यहां पर विशेष है, यानी गांधी का को मूलतः औरतों का ये आंदोलन यानी कहने का मतलब है खादी को इन्होंने कहा। कहने का मतलब है कि औरतों के अपनाए जाने के कारण गुजारे लायक आमदनी भी इससे प्राप्त हो गई। और यही चीज़ हमने बताया, इस लाइन को सपोर्ट भी दिया कि आर्थिक स्वतंत्रता इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात इसके साथ कहते हैं। अब इसके साथ साथ एक दो चीज़ और चीज़ें हो गई जो यहाँ पर महिलाएं जो हैं खादी को जब प्रमोट कर रही हैं तो घरों से बाहर निकली। स्वाभाविक है महिलाओं में, छठा पॉइंट है, महिलाओं में पर्दा प्रथा जो चला आ रहा था उससे बाहर निकली, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, असमानता जैसे कुछ तथ्य थे समाज में, उससे दूरी निकली, यानी असमानता के अन्य बंधन तोड़ने में सफल हुई। पर्दा प्रथा समानता के अन्य बंधन तोड़ने में सफल हो रही हैं महिलाएं, सक्षम हो रही हैं महिलाएं, इच्छा जागृत होने लगी है, सफल हो रही है, या इनकी इच्छा अब जागृत हो रही है। लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं अब जागरूक हो रही हैं, अवेकनिंग आ रहा है महिलाओं में, यही तो दिखता है। यानी कहने का मतलब है कि ये एक बड़ी विशेषता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, एलिट क्लास की महिलाओं ने भी इस आंदोलन को एक उपभोक्ता और उत्पादक के रूप में दोहरा समर्थन देने की अपील की। यानी इस काल में एलिट क्लास की जो विमेन हैं उन लोगों ने भी इस आंदोलन को नैतिक समर्थन के साथ साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन भी उनका हुआ। यानी वो मॉरली इसको सपोर्ट करते के साथ साथ वो डायरेक्ट इस पर उन्होंने समर्थन भी दिया, सहयोग भी दिया। यही बड़ी खास बात है।
इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि गांधी के आंदोलन में, इसको पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गांधी के आंदोलन में, जन आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दी, जेल गई, पुलिस की लाठियां और गोलियां भी खाई, अपने पतियों और पुरुष के समाज की जो अवज्ञाकारी सेविकाओं से ऊपर उठकर वे राजनीतिक आंदोलन और कार्यक्रमों से बड़े पैमाने में हिस्सा लिया और समान नागरिक के स्तर तक अपने को पहुंचाने में भी सफल हुई। मेरी लाइन को एकदम टू द पॉइंट आप यहां के बाद से 7वां लाइन में इस बात को लिखेंगे, फिर से बता दे रहे हैं। अपने स्तर पर कताई के अतिरिक्त महिलाओं ने जन आंदोलन में हिस्सा लिया, शराब की दुकानों पर धरना दिया, प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया, गिरफ्तारियां दी, जेल भी गई, पुलिस को की लाठियां और गोलियां भी खाई, और कहा जा सकता है कि अपने पतियों और पुरुषों के समाज की जो अवज्ञाकारी सेविकाओं से उठकर, जो ना एक सेविका थी जो हम खाली पुरुष प्रधान जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें जो सपोर्ट करती थी, अब वो बराबरी के दृष्टिकोण से, यानी समान नागरिक स्तर पर समान जो उनके सिटीजन का जो राइट्स होता है वहां तक वो पहुंचने में सक्षम होने लगी, सफल होने लगी। ये एक देखने को मिलता है। इन टोटलिटी देखा जाए, अगर फाइनली 8th लाइन में अगर बात किया जाए, तो इन टोटलिटी में अगर देखा जाए, एक सेकेंड, तो पूरे आंदोलन में अगर बात किया जाए कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं ने तो योगदान दिया, परंतु ये भागीदारी थोड़ी कम रही, जितनी होनी चाहिए थी उतनी भागीदारी नहीं हो पाई। यानी महिलाओं का जो रोल इसमें होना चाहिए था उतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, कुछ महिलाओं ने इसमें नहीं भी भाग लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि इस आंदोलन के दौरान जो है, नेशनल मूवमेंट के दौरान जो महिलाओं का हिस्सेदारी होना चाहिए था वो थोड़ी सी नागण्य भी रही। यानी कहने का मतलब है कि समग्र तौर पर इन टोटलिटी में देखें, यानी समग्रता पर देखें, तो समग्र तौर पर अगर बोला जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी है, वो भागीदारी जो है, भाग लेने वाली स्त्रियों की जो संख्या है थोड़ी कम है। की संख्या थोड़ी कम है, थोड़ी निरंतर कम है, परंतु सहभागिता में यह संख्या बराबर के स्तर पर है। यानी सहभागिता मीन्स कॉपरेशन में कमतर नहीं है, डायरेक्ट भाग लेने मतलब एक्टिवली रोल प्ले करने में, एक्टिव जो रोल है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है रिलेटिवली, परंतु कॉपरेशन में, सहभागिता में जो है थोड़ी सी भूमिका बराबरी पर है। यानी सहभागिता में कमतर नहीं है, बल्कि इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सहभागी भूमिका निभाई। यानी कॉपरेशन इन्होंने हर स्तर से देने का प्रयास किया, यानी कॉपरेटिव रोल में प्ले की। ये एक देखने को मिलता है। सभा और प्रदर्शन के आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, यानी अब सभा में भी भाग लिया, आयोजन, कोई चीज को मैनेजमेंट करना, अरेंजमेंट करना, ये भी इस तरह से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसके लिए कुछ बड़े घरों की महिलाएं, संभ्रांत महिलाएं भी जो हैं वो निरंतर आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। 1920 और 30 के दशक में भी स्त्री वर्ग के दृष्टिकोण में बदलाव आया। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 1930s में भी स्त्री वर्ग के दृष्टिकोण यानी विजन में, अप्रोच में बदलाव देखने को मिलता है, एक चेंजेस देखने को मिलता है, परिवर्तन आया है। अब गौर कीजिएगा कि अब जो है महिलाएं अधिक जो है प्रगतिशील भूमिका अदा कर रही हैं। महिलाएं प्रगतिशील भूमिका अदा कर रही हैं। ये एक बड़ी खास बात देखने को मिला 1930s में, 30s के दशक में जो हम लोग कह रहे हैं। अब गौर कीजिएगा
कि नारी की उत्पादक और रचनात्मक भूमिका पर बल देकर उसे एक समान सहयोगी बना दिया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाए। यानी नारी जो है, यानी विमेन को क्या माना जाता था? तो हम लोग बात करते हैं विमेन को एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और रचनात्मक यानी हम लोग जानते हैं क्रिएटिविटी वाली, है ना, रचनात्मक जो भूमिका पर बल देकर, भूमिका यानी रोल, बल देकर उनको क्या बना दिया गया? अब जो है समान, यानी कहने का मतलब सहयोगी, भागीदार नेता, सहयोगी एवं भागीदार नेता बना दिया, सपोर्टिव बना दिया और एक लीडर बना दिया। यही तो है खास बात, जो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हो गई, जो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का देखने को मिलता है में सहयोग, यानी राष्ट्र निर्माण में ये सहयोगी हो गए इसी संदर्भ में। और यही सबसे बड़ी खास बात देखने को मिला, यानी महिलाओं के साथ साथ, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी राष्ट्र निर्माण में सहयोगी की भूमिका निभाई। यही माना जाता है कि नारी शक्ति का गांधी के काल में सकारात्मक, पॉजिटिवली उपयोग किया गया, सही तरीके से उसका प्रयोग किया गया। चाहे वो नागरिक अवज्ञा आंदोलन मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय सरकार की नाफरमानी का मामला हो, या रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात हो, उन सब में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाहे साथ में नारी ने जो सरकार की जो दमनकारी नीति थी उसका भी मुकाबला साथ साथ मिलकर किया, इसको भी एक पॉइंट में आप कर सकते हैं। यानी नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय राष्ट्रीय नेतृत्व की भी जो आशा थी उन्होंने, महिलाओं ने पूरा किया। स्त्रियों ने अपने रचनात्मक समर्थन वाली जो इनडायरेक्ट भूमिका से आगे बढ़कर भी है, जो अब डायरेक्ट हो गए, पॉलिटिकल उनका सहभागिता भी देखने को मिलता है। सरकार की दमनकारी शक्तियों का भी इन लोगों ने खुलकर जो है मुकाबला किया, एकजुट होकर मुकाबला किया। और इसी तरह से आपको पता होना चाहिए 1925 के काल में जो है, आप गौर कीजिएगा, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की तरफ से कुछ जोश भरा पत्र भी लिखा गया जिसमें सपोर्ट भी किया गया नेशनल मूवमेंट में महिलाओं की भूमिका। और पीछे आपका नाम हमने बताया था, मार्गरेट कजन्स। तो मार्गरेट कजन्स ने विमेंस इंडिया एसोसिएशन की तरफ से एक जोश भरा पत्र लिखा था जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में जो है लिंग के आधार पर यानी सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का उन्होंने विरोध किया। यानी महिलाओं का जो शोषण, मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उस डिस्क्रिमिनेशन को यानी विभेद हो रहा था, उस विभेद का उन्होंने खुलकर विरोध किया। और जैसा कि हम लोग को असहयोग आंदोलन के दौरान तो हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली, सीडीएम के दौरान भी नमक सत्याग्रह जब आंदोलन चल रहा था उस समय धरना प्रदर्शन में या नमक कानून तोड़ने में महिलाओं ने भी है बढ़कर, काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यही कारण है कि जब 30 के दशक में आते हैं तो चाहे वो मजदूर आंदोलन हो, चाहे वो मई दिवस की बात हो, चाहे किसान मूवमेंट की बात हो, महिलाओं ने इन सब में जो है बड़ा बढ़ चढ़कर आगे बात की। इसके अलावा आपको पता है जिस प्रकार से कई दिवस मनाए जाते हैं सप्ताह में, खास करके जैसे महिला दिवस, उसी तरह से चरखा सप्ताह मनाने का भी बात होने लगी। इसका मतलब है कि अब महिलाओं का जो रोल है नेशनल मूवमेंट में एक बढ़ चढ़ कर रहा। और जैसा कि आपको पता है, नलिनी सेनगुप्ता हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, कई महिलाओं ने जो है इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की। इवन कि जब आप गौर करिएगा 1942 का दौर हुआ और 1942 के दौर में भी जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन के दौर में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया महिलाओं ने। कुछ महिलाओं का नाम यहाँ पर जानना जरूरी है जो कि एनसीएम और सीडीएम के दौरान जो है बड़ी भूमिका अदा की। तो ध्यान रखिएगा, कुछ महिलाओं का नाम इंपॉर्टेंट माना जाता है जो एनसीएम और सीडीएम के दौरान जो है अपने रोल को बड़ा बढ़ चढ़कर बाखूबी निभाया। खास करके नाम है कस्तूरबा गांधी, हम लोग को पता है। नाम है उमा नेहरू,
यूपी से संबंधित है। उमा नेहरू, काफी इन्होंने रोल प्ले किया। कमला चौधरानी, ज्ञानवती देवी, ज्ञानवती देवी यानी कई महिलाओं ने, राम प्यारी देवी, शकुंतला देवी, राम प्यारी देवी, शकुंतला देवी, कई महिलाओं ने खुलकर आगे बढ़कर दिया। दुर्गाबाई देशमुख, आंध्र प्रदेश में है लक्ष्मीबाई अम्मा, इसके अलावा कृष्णराव, इसके अलावा आप गौर कीजिएगा कामाख्या देवी, प्रभावती नारायण, यानी कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में अपना रोल को प्ले किया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आते हैं, चूंकि जब हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि सीडीएम हो, चाहे एनसीएम हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, हर दौरान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रोल प्ले किया और पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा। अब एक क्वेश्चन की बारी है कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में विशेषकर गांधीवादी चरण के दौरान, यानी गांधीवादी फेज में महिलाओं की भूमिका का विवेचना करें। 200 शब्द का प्रश्न है। इंग्लिश में इसको ऐसे देख सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। मीन्स रोल ऑफ विमेन को हम लोग इंडियन स्ट्रगल के दौरान, गांधीयन फेज के दौरान जो है हम लोग को देखना है। अब ऐसे को कैसे लिख सकते हैं? लिखने का कई संदर्भ हो सकता है। हमारा क्वेश्चन जो है एक बैकग्राउंड लिए हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर से गांधीवादी चरण में जो है महिलाओं की भूमिका की अदा करें, और क्वेश्चन हमारा होगा 200 वर्ड्स का। अब 200 वर्ड्स का मतलब है कि मान के चलिए यूपीएससी में 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा लमसम। ठीक है, लिखेंगे कैसे? सबसे पहले पृष्ठभूमि बना लेंगे, एक बैकग्राउंड खड़ा करेंगे। बैकग्राउंड के बाद एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस बैकग्राउंड में सारी बातों को बताएंगे जो पीछे का देखने को मिलता है रोल ऑफ वेमेन को, और उसके बाद गांधी और नेशनल मूवमेंट और महिलाएं, इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर चर्चा करेंगे। गांधी नेशनल मूवमेंट के दौरान जो है, गांधी के नेशनल मूवमेंट के दौरान महिलाओं का रोल देखेंगे और इसमें सारे चीज़ों को चर्चा करेंगे। लिखाएगा कैसे, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले सामाजिक रूढ़ियां और बंधनों को दरकिरार करते हुए, हटाते हुए महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। गांधीवादी चरण के पूर्व में 1857 से ही आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने बढ़े चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, बेगम हजरत महल हो। इसके साथ साथ जब बहिष्कार आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो महिलाओं ने उसमें भी पुरुषों के साथ में बढ़ चढ़कर या साथ साथ में क्या किया? प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में भाग लिया। हालांकि ये संख्या काफी सीमित थी, परंतु गांधीवादी चरण में आप गौर कीजिएगा महिलाओं की हिस्सेदारी में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, निरंतर बढ़ते जाता है। न केवल बाद के चरणों में महिलाओं ने नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि पुरुषों के साथ जेल भी गई। फर्स्ट पड़ाव कंप्लीट। सेकंड पड़ाव में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उन सबको उठाना होगा कि गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने में पारिवारिक और राजनीतिक दायित्वों के में सामंजस्य दिलाया और महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सम्मान और गरिमामय जीवन जो उनका था उसके लिए भी उनको आगे प्रमोट किया। न केवल पारिवारिक निर्वहन, राजनीतिक और अन्य संदर्भ में भी महिलाओं के उत्थान को बढ़ावा दिया। महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं थीं, उस चिंताओं को भी दूर करने में गांधी ने रोल प्ले किया, और यही कारण है कि महिलाओं की इस दौरान में अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। अब हमको बताना होगा, क्योंकि गांधी का मानना था कि महिलाएं जो हैं संभवतः
गांधी की महिलाएं जो है संभवतः अहिंसक होती हैं। स्वाभाविक है, सत्याग्रह का जो अभियान है वो सच्चा सिपाही तभी बन सकता है जब उस तरह की क्षमता रखता हो। और शायद आपको पता होना चाहिए, महिलाएं चूंकि अहिंसक हैं तो किसी भी आंदोलन में हिंसा न होने की संभावना अधिक हो जाती है, चूंकि महिलाएं अहिंसक होती हैं। इसीलिए गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम, जो भी उन्होंने क्रिएटिव एक्टिविटी किया, उस सब एक्टिविटी में, चाहे शराब की दुकान पर धरना प्रदर्शन या विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सब में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब गौर कीजिएगा, गांधीवादी चरण में महिलाओं ने एक सैनिक की तरह कार्य किया, ना केवल नेतृत्व प्रदान किया बल्कि एक तरह से दिशा भी प्रदान किया आंदोलन में। विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, नेतृत्व की भूमिका के स्तर पर काफ़ी आगे बढ़ते हुए नजर आती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में भी कुछ महिलाएं जो हैं निरंतर प्रगति की, जैसे कि अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, इन लोगों ने भी आगे बात बढ़कर किया। उषा मेहता जो कांग्रेस रेडियो से जो है इस तरह की कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट को आगे प्रमोट करने में उन्होंने भूमिका अदा की। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हर वर्ग, हर संप्रदाय ने, यानी हर वर्ग है, हर संप्रदाय ने जो है कि महिलाएं जो हैं मुख्यतः इस आंदोलन में जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, मतंगनी हाजरा गरीब वर्ग से थी, यानी एक निचले वर्ग की होने के बावजूद उन्होंने नेशनल मूवमेंट में बड़ी भूमिका निभाई। सांप्रदायिक शक्ति उद्भव होने के बावजूद आप गौर कीजिएगा, साफिया अब्दुल वजीद और रेहाना तैयब जी जैसी मुस्लिम महिलाओं ने भी जो है गांधीवादी चरण में आगे से यानी भूमिका अदा की, लोगों में एकजुटता लाने का काफी प्रयास किया। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, उच्च वर्गीय महिलाओं ने भी न केवल नैतिक समर्थन दिया बल्कि उनको आर्थिक और अन्य तरह से भी समर्थन दिया। तो इस प्रकार से गांधी के संघर्ष, तैयारी और संघर्ष में संघर्ष विराम संघर्ष की जो रणनीति थी, उस रणनीति को सफलीभूत करने में महिलाओं का योगदान देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम एकता, चाहे रचनात्मक कार्यक्रम की सफलता होती है, उस सफलता में गांधी का योगदान भरपूर था और गांधी के योगदान को में महिलाओं का समर्थन और महिलाओं का सपोर्ट बेहद जरूरी था। क्योंकि गांधी इतने सफल हुए तो उसमें महिलाओं ने भी उसमें बड़ा रोल प्ले किया। साथ ही साथ रेहाना तैयब जी जैसी महिलाएं हैं जो काफ़ी आगे बाल विवाह की कृति और सामाजिक जागरूकता अभियान में भी प्रमोट किया। दुर्गाबाई देशमुख हैं जो आंध्र महिला सभा की स्थापना कर महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता को प्रमोट किया। एक कंक्लूजन भी लिखना होगा कि इस भागीदारी के माध्यम से महिलाओं तक ही केवल सीमित नहीं बल्कि दलित और आदिवासी महिलाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया गया, मगर उनकी संख्या नगण्य थी, कमतर थी। फिर भी गांधीवादी चरण में महिलाओं ने बड़ा रोल प्ले किया, जिससे सार्वजनिक जनजीवन में इसका बड़ा एक अपना उच्च महत्व देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख लेंगे और लिखकर हमारे पास चेक करवा लेंगे। Thank you.